हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। मेरी ये वीडियो ट्विन जर्नी पे है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे है। ट्विन फ्लेम्स, ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम लव, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या है? बहुत सुना होगा आपने यूट्यूब पे, अदर सोर्सेज पे समझे होंगे, ऑलरेडी आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम्स क्या हैं। तो ये मेरी बड़ी छोटी सी कोशिश है एक सीधे साधे ढंग से आपको समझाने की कि ट्विन फ्लेम्स क्या है। ट्विन फ्लेम्स एक खूबसूरत मैजिक है। इस मैजिक को जो एक्सपीरियंस करेगा वही समझेगा, या जो करीब से देखेगा वो समझ पाएगा। अदरवाइज ये परियों की कहानी जैसा रहता है। ट्विन सोल्स क्या है? एक सोल दो बॉडीज़ में जब इनकारनेट होता है, मीन्स एक सोल को जब दो बॉडीज़ में जन्म मिलता है, एक फीमेल बॉडी में और एक मेल बॉडी में, मीन्स आपका आधा सोल मेल बॉडी में है और आपका आधा सोल फीमेल बॉडी में है। दोनों बॉडीज़ अलग अलग घर में जन्म लेंगी। मैं बॉडीज़ को पर्सन कहूँगी, आपको समझने में आसानी होगी। तो एक पर्सन का जन्म अलग तरह की फैमिली में होगा और दूसरे पर्सन का जन्म अलग तरह की फैमिली में होगा। लेकिन एक बात तय है कि ट्विन फ्लेम्स के जन्म कहीं भी किसी भी फैमिलीज़ में हो, वो फैमिलीज़ हमेशा डिसबैलेंस ही होंगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का जन्म ही पैटर्न्स को ठीक करने के लिए होता है। तो अगर मेंटालिटीज़ की बात की जाए तो एक जो पर्सन होगा वो स्पिरिचुअल होगा, जिसमें आधी जो सोल है, और दूसरी आधी सोल जिस पर्सन में है, हमारा जो काउंटर पार्ट है, वो मटेरियलिस्टिक होगा। मतलब एक पर्सन स्पिरिचुअल और एक पर्सन मटेरियलिस्टिक। ऐसा क्यों? दोनों भी तो स्पिरिचुअल हो सकते हैं या दोनों भी मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन नहीं, प्रकृति का ये नियम है, एक तरफ से ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। हम दिन के 24 घंटे पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कमाना है, खाना है, अपने घर का, अपने बच्चों का सब देखना है, 3D लाइफ को हमें जीना है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी के साथ मटेरियलिस्टिक होना ज़रूरी है। और 100% मटेरियलिस्टिक क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम अपने भाव से, अपने कर्म से ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें याद करना, स्पिरिचुअलिटी में जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने कर्मों से जो है पायस रहे, प्योर रहे। तो इसलिए जो ट्विन सोल्स हैं वो दो बॉडीज़ में जन्म लेते हैं। एक जो होगा वो बहुत मटेरियलिस्टिक होगा, जिसकी जो फ़िक्र होगी हमेशा दुनियादारी के सुख ऐश आराम खरीदने में, बनाने में होगी। और एक स्पिरिचुअल होगा जो कि इमोशनल होगा, ओवर इमोशनल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ईश्वर के साथ जुड़ेगा, जिसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ होती हैं, मतलब जो फीमेल बॉडी में सोल रहता है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम का काम है, ट्विन फ्लेम जर्नी का काम है दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। तो अब जब ये दो बॉडीज़ अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो ईश्वर के निर्धारित समय पर जब इनको मिलाया जाता है, जब ये फिज़िकल कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे को फिज़िकली जान पहचान होती है, फिज़िकल मिलते हैं, तो इनमें इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज अट्रैक्शन होता है कि एक दूसरे से लव, अफेक्शन, रिलेशनशिप में ये बंध जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत फेस रहता है, बिल्कुल परियों की कहानी जैसा, जहाँ पे ये लगता है कि हमारी सारी दुनिया अब मिल गई है, अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन, इस फेस को हम कहते हैं बबल फेस। लेकिन जैसे कि एक सोल स्पिरिचुअल है और एक सोल मटेरियलिस्टिक है, तो जो मटेरियलिस्टिक पार्टनर होगा वो अपने स्पिरिचुअल पार्टनर को दबाएगा, क्योंकि मटेरियलिस्टिक का मतलब ही ईगो है, अग्रेशन है, 3D पैटर्न्स हैं, कार्मिक्स हैं। और स्पिरिचुअलिटी वाला जो पर्सन होगा
वो बहुत ईजीली अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, फियर में रहेगा कि कहीं मटेरियलिस्टिक पर्सन को वो खो ना दे, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को वो खो ना दे, ज़्यादा ईगो, ज़्यादा अग्रेशन होने की वजह से हाँ में हाँ मिलाएगा। इस तरह से जब कुछ समय तक चलता रहता है तो वैसी ही मिररिंग होनी शुरू हो जाती है। ट्विन फ्लेम्स में मिरर होना शुरू होता है, अपनी गलती दूसरे में दिखती है और अपनी जो खूबी है वो भी हमें दूसरे में दिखाई देती है। तो इट मीन्स कि इसकी मिररिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जब एक पर्सन दबना शुरू हो जाता है, उसमें फियर आना शुरू हो जाता है, तो उसका फियर धीरे धीरे सच होने लगता है, जो कि ईश्वर को बिल्कुल मंजूर नहीं है। ट्विन सोल्स बहुत पावरफुल सोल्स होती हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट सोल्स होती हैं। इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, इन्हें बस अपनी कार्मिक लेयर्स को उतार कर 3D पैटर्न्स के साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना होता है। लेकिन बबल फेस में एक पार्टनर अपने आप को बिल्कुल सेक्रीफाइस कर देता है और दूसरा पार्टनर उस रिलेशन को रूल करने लगता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ट्विन फ्लेम की जर्नी का, कुदरत का लॉ ही नहीं है। तो उस समय डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जिसे हम बोलते हैं सेपरेशन फेस। फिर जब वो सेपरेशन फेस आता है तो वो ये नहीं है कि स्पिरिचुअल पर्सन के लिए आया है या मटेरियलिस्टिक पर्सन के लिए आया, नहीं। ये फेज दोनों के लिए उतना ही दुखदाई है। बस जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा वो चेस करने लगेगा, पीछे भागने लगेगा अपने पार्टनर के, उसको समझाने लगेगा, उसकी इम्पोर्टेंस बताने लगेगा। और चेस जब वो करता है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी इम्पोर्टेंस बहुत पीछे छोड़ देता है। लेकिन जो रनर पर्सन होता है वो मटीरियलिस्टिक पर्सन होता है, जो कि नहीं समझ पाता स्पिरिचुअल पर्सन की उस मैग्नेटाइज पुल को, और उस अफेक्शन से, उस रिलेशन से वो भागना शुरू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं रनर फेस। लेकिन इंटरनली दोनों उतने ही दुखी होते हैं, दोनों उतने ही तकलीफ़ में होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो चेज़र है वो एक्सप्रेस कर देता है उस लव को, उस अफेक्शन को, उस डिपेंडेंसी को, उस पेन को। लेकिन जो रनर पर्सन होगा, रनर काउंटर पार्ट होगा, वो हाइड करेगा अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को। उसे लगेगा कि इन केस अगर मैं बता दूंगा कि मेरा ये अफेक्शन है, या मुझे भी तुम्हारी उतनी ज़रूरत है, या मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, तो उसकी ईगो हर्ट होगी। तो वो अपनी ईगो को बचाए हुए, अपने अग्रेशन से सब कुछ दबाए हुए रनिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको बोलते हैं हम सेपरेशन फेज़, जिसमें कि दोनों रोल प्ले करते हैं, रनर और चेज़र का। अब ये सेपरेशन फेज़ कितने भी समय का हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई रूल नहीं है। बबल फेस 1 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, 5 ईयर्स का भी हो सकता है। माई एक्सपीरियंसेस कि इट कुड स्ट्रेच फ्रॉम 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स ऑल्सो। 5 से 7 साल का भी जो है बबल फेस हो सकता है। और एज इट इज़ सेपरेशन फेस की भी कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। 2 दिन का, 20 दिन का, साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो सकता है। दैट डिपेंड्स हम कितनी जल्दी समझ पाते हैं कि हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, और कितनी जल्दी हम उस रिलेशनशिप को समझते हुए, इनर वर्क करते हुए अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो सेपरेशन फेज में जो सोल स्पिरिचुअल होता है, उसे डिवाइन की गाइडेंस पहले मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बहुत इजीली गॉड के साथ कनेक्ट कर पाता है। वो समझ पाता है कि क्या चल रहा है, कैसे है, सब कुछ क्यों हो रहा है। तो वो धीरे धीरे अपने इस रिलेशन को डिकोड करना शुरू कर देता है। ड्रीम्स के थ्रू ईश्वर उन्हें इंडिकेट करते हैं, और वो समझना शुरू कर देता है कि जिस पर्सन को वो भूल नहीं पा रहा, पीछे नहीं छोड़ रहा, जो पर्सन उसके माइंड में 24/7 चल रहा है, टेलीपैथी से भी कनेक्टेड है, ड्रीम्स में भी आ रहा है, और फिज़िकली दूर दूर तक कहीं नहीं है, 3D लाइफ में, रियल लाइफ में कहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन उसका सोल 5D में, हमारे ड्रीम्स में हमारे साथ कनेक्ट करता है। तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा।
जब वो ये समझ जाता है, अपने इनर सेल्फ को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, स्पिरिचुअल जर्नी को समझना शुरू कर देता है, उसके सारे आंसर्स का उसको जवाब मिलता है, तो ईश्वर ऑटोमेटिकली उस स्पिरिचुअल सोल को हीलिंग पे लगा देते हैं। वो हीलिंग करता है अलग अलग टेक्निक से, अपने मेडिटेशन से, चक्रा हीलिंग से, योगा से, क्रिएटिविटी से, और फिर धीरे धीरे वो कनेक्ट करता है अपने सोल पर्पस के साथ। इस तरह से उसकी वाइब्स जो होती हैं, वाइब्रेशंस जो होती हैं, एक क्राइंग से लेकर वो एनलाइटनमेंट तक पहुंचता है। एक कह दीजिए कि एक लो एनर्जी से वो धीरे धीरे खुद को हाई एनर्जी पर लेकर जाता है। तो ट्विन फ्लेम में हमेशा मिररिंग होती है। जितना समय आप लो एनर्जी में रहेंगे, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट रन करेगा, उतना समय वो आपकी कदर नहीं करेगा। जैसे ही आपकी एनर्जी हाई होना शुरू होगी और आप ईश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे, तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, ऑटोमेटिकली उनकी भी एनर्जी चेंज होगी, उनकी भी एनर्जी पॉजिटिव रूप में आएगी, और वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपनी लाइफ में मिस करना, रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जितना समय सेपरेशन होता है, स्पिरिचुअल सोल को स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने के कारण उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, उनको मटीरियलिस्टिक ग्रोथ भी मिलती है। वो बैलेंस कर पाते हैं अपने घर को और अपने काम को, अपनी स्पिरिचुअल ज़िंदगी को और अपनी मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी को, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन जो मटीरियलिस्टिक सोल होते हैं, वो जल्दी से स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट नहीं करते। इस वजह से उन्हें बहुत तरह से फेलियर्स मिलते हैं, लॉसेस मिलते हैं। वो कितने भी रिलेशंस को चेंज करने की कोशिश करें, उनके रिलेशंस में बार बार कार्मिक ही आएंगे। तो इस प्रकार से जो है उनका जो एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत पेनफुल रहता है। इवन आई मस्ट से कि स्पिरिचुअल सोल से ज़्यादा जो पेन रहता है वो मटेरियलिस्टिक पर्सन को होगा, क्योंकि ना तो वो रियलिटी देख पाते हैं, ना ही अच्छे सोलमेट से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज उस वक्त कार्मिक एनर्जीज होती हैं। उस समय वो सिर्फ अपने जैसी एनर्जीज ही अट्रैक्ट करते हैं। वैसे भी ट्विन फ्लेम रिलेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको दुनिया जहान से कहीं से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो उसके बाद जब स्पिरिचुअल सोल खुद को रेस करना शुरू करेगा, एनर्जीज अच्छी होनी शुरू होंगी, धीरे धीरे वो डिवाइन की तरफ मुड़ेगा, तो जो मटेरियलिस्टिक सोल होगा वो ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में मूव करना शुरू करेगा। उन्हें एहसास होना शुरू होगा अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की कमी का। वो उन्हें रिस्पेक्ट देने लगेंगे, अपने कार्मिक्स के असली चेहरे पहचानने लगेंगे, या कह लीजिए कि वो भी धीरे धीरे सोल पर्पस की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो सेपरेशन फेज़ क्यों आता है? सेपरेशन फेज़ इसलिए आता है कि बबल फेज़ में जो हम खुद को भूल कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने इनर सेल्फ को सेक्रीफाइस करके सिर्फ एक रिलेशन को फियर की तरह लेकर चल रहे हैं, वो फियर अंदर से निकले और सेपरेशन फेस में हम खुद को इवॉल्व कर पाएँ, एक ट्रांसफॉर्म कर पाएँ एक ऐसे सोल में जो कि लोगों के लिए एक आइडल बने। तो सेपरेशन फेज़ एक प्रेपरेशन फेज़ होता है जहां हम अपनी सोल को इवॉल्व करते हैं, अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट होते हैं और डिवाइन के साथ मर्ज होते हैं। फिर धीरे धीरे जब हमारी एनर्जीज बढ़ने लगती हैं तो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट ऑटोमेटिकली हमसे कनेक्ट होता है। फिर उस फेज़ को हम बोलते हैं रीयूनियन का फेज़। अब इसमें सबसे समझने वाली चीज़ क्या है? ट्विन सोल्स का सबसे समझने वाला कंसेप्ट ये है कि हम जो जगह जगह हम कुछ चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती कि एक पर्सन को पता ना चले कि वो किस जर्नी में है या उसका ट्विन पार्टनर कौन है। ऐसा नहीं हो सकता। आपका
हाफ सोल वहीं अट्रैक्ट होगा जहाँ आपका रियल हाफ सोल होगा। मीन्स आपके अंदर का सोल अपने ही पार्ट के पीछे जाएगा, वही मैग्नेटाइज पुल होगा, वहीं आप इफ़ेक्ट फील करोगे। अदरवाइज ऐसी कन्फ्यूज़न हो ही नहीं सकती। सोलमेट्स ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं साथ देने के लिए, प्यार देने के लिए, लेकिन कभी भी ट्विन फ्लेम्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। जब सबसे आसान तरीका है ट्विन फ्लेम को पहचानने का कि आपको जब सबसे ज़्यादा खुशी हो या आपको किसी बात का सबसे ज़्यादा दुख हो, तो जिस इंसान का खालीपन आपको महसूस हो वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। जिसको बताने की कोशिश आप करें अपना दुख या अपना सुख सबसे पहले, जिसका खालीपन आपका महसूस हो, वो आपका ट्विन फ्लेम है। सोलमेट्स बहुत प्यारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं। इन्हें ईश्वर हमें तब देते हैं जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आते हैं। ये वो पर्सन्स होते हैं जो एक गॉड गिफ्ट होते हैं और जर्नी को इजी बनाने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन ये कभी भी ट्विन फ्लेम्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, ट्विन फ्लेम्स कभी भी नार्सिस्टिक्स नहीं होते। नार्सिस्टिक नाम का ट्विन फ्लेम से कोई संबंध ही नहीं है। कोई सोल जो ईश्वर का बनाया हुआ है, ट्विन सोल बनाया गया है, तो उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, उनमें ईगो अग्रेशन हो सकता है, लेकिन हम उन्हें एक नार्सिस्टिक रूप में नहीं कह सकते। मैं नहीं कह सकती। हमारा ट्विन फ्लेम हमारा मिरर है। अगर हम सही हैं तो वो गलत नहीं हो सकते। हम ओवर स्पिरिचुअल होते हैं इसलिए वो ओवर मटेरियलिस्टिक होते हैं। हम अपनी कदर नहीं करते इसलिए वो हमारी कदर नहीं करते। अगर हम इधर उधर जगह जगह भटकेंगे नहीं तो वो भी नहीं भटकेंगे। अगर आप रिलेशनशिप्स को बार बार स्विच नहीं करेंगे तो वो भी स्विच एनर्जी में नहीं आएंगे। अगर आप ईश्वर की तरफ मुड़ेंगे तो वो आपकी तरफ मुड़ेंगे। तो ऐसा कोई मन में अपने इल्यूज़न मत रखिए फॉल्स ट्विन कि या ट्विन कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सरलता से, सादगी से देखिए, बिना कोई टेक्निक लगाए सरलता से देखिए कि आपका मन जा कहाँ रहा है, वही आपका ट्विन फ्लेम है। इसके अलावा कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा, आपको अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, कभी ये नहीं सोचिएगा कि अगर आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम है तो आपने इनर वर्क किया और आपको ट्विन फ्लेम मिल गया। ऐसा नहीं होगा। अगर वो आएगा भी तो थोड़े समय के लिए आएगा, क्योंकि एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी। आपकी ट्विन जर्नी तभी सक्सेसफुल होगी जब आप स्पिरिचुअल जर्नी को समझोगे। स्पिरिचुअल जर्नी को समझाना ही ट्विन सोल्स का पर्पस होता है। जब हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा पर्पस डिवाइन होंगे तो हमारा सोल, जो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है, हमारे साथ होगा। तो स्पिरिचुअलिटी को समझिए, डिवाइन की तरफ मुड़िए, ऑटोमेटिकली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ मुड़ेगा। उन्हें हीलिंग दीजिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए, आप उनके लिए पॉजिटिव सोचिए ताकि उनका हायर सेल्फ आपके लिए नेगेटिव नहीं हो। मुंह से वो कुछ भी कहें लेकिन उनका हायर सेल्फ आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा अगर आप उनके लिए पॉजिटिव हैं। सो ट्विन फ्लेम एक अनकंडीशनल लव रिलेशनशिप है। इसे आप जितनी सादगी से समझेंगे ये उतना खूबसूरत होता जाएगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सीधे साधे ढंग से मैं आपको समझा पाऊँ सरलता के साथ, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ, कनेक्ट कर पाओ। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।